नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो मुझे इनका LCM और HCF कैसे निकाला जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है। और जो बच्चे इस समय रिवीजन कर लेंगे वही बच्चे मैथ में अधिक नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला प्रश्न दिया है, इसके लिए बच्चों हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लिए किसके, 12 के। तो यहाँ लिखेंगे 12, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, सेम इसी तरीके से मुझे 15 के कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीके से मुझे करना है। यहाँ मेरे पास 15 लिखा जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 25 15, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से मुझे 21 के भी गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, सेम मुझे 21 के भी गुणनखंड कर लेने। मुझे लिखना है यहाँ 21, ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। इस तरीके से गुणनखंड करने के बाद अब मुझे इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसके जिसके मैंने गुणनखंड किए हैं, जैसे यहाँ हमने 12 के गुणनखंड किए थे, कितने आए थे, 12 बराबर कितने आए थे, 2 गुणे 3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 15 के गुणनखंड किए थे, 15 इक्वल हमारा 3 गुणे 5 आया था। ठीक है, सेम मैंने 21 के भी किए थे, तो 21 के भी मुझे लिख लेना है, लिखा था 3 गुणे 7। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो HCF निकालना है। तो बच्चों HCF होता क्या है, ये आपको समझना है। HCF क्या होता है ये आप लोग एक बार समझ लेंगे, सारे जितने भी सवाल अगर इससे बनते हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं। HCF का मतलब बच्चों होता है कि वो संख्याएं मुझे ढूंढना है कि इन तीनों में मिले। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिलती है, कहेंगे यही हमारा 3 मिल रहा है, इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो वो संख्या मैंने उतार ली। इसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बाकी संख्या इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मिले, खाली 3 ही एक ऐसी संख्या थी जो सभी में मिल रही है। तो HCF बच्चों मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बात आती है LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए बच्चों क्या करना है, मुझे निकालना है LCM। तो LCM के लिए मुझे सेम जो गुणनखंड मैंने किए थे एक बार उन्हें लिख लेंगे, लिखेंगे 12 बराबर कितने थे भाई, 12 के फैक्टर किए थे 2 गुणे 3। ठीक है, सेम 15 के मैंने जो फैक्टर किए हैं वो भी लिख लेना है, 3 गुणे 5, और मुझे करना है 21 के जो किए थे 3 गुणे 7। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, जो भी मैंने यहाँ पर, अब मुझे LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM का क्या ख्याल होता है, किस तरीके से LCM निकलता है। LCM का मतलब होता है बच्चों वो संख्या मैंने पहले उतारी जाएगी जो सभी में मिले, मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, जो कॉमन मिलता है पहले तो उसे उतारो। उसको उतारने के बाद जो भी संख्याएं ऊपर हैं, इस वाले नंबर में मिलने इसमें नहीं है तब भी उतारेंगे, इसमें मिलने ऊपर नहीं है तब भी उतारेंगे। जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं सारी संख्या को उतार लेते हैं। ठीक है, क्या बचा था, ऊपर हमारा 2 बचा था, 2 बार 2 गुणे 2, और नीचे हमारा इस वाले में 5 बचा था, और ये हमारा 7 बचा था। अब इनकी सबकी हमें गुणा कर देना है और हमारा LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 7 छंग 42, 720। कितना हो जाएगा LCM बच्चों हमारा, 720 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया आंसर इसका, ठीक बिल्कुल सही है, इसका आंसर 720 आ गया। ठीक, अगला बच्चों प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल है, सेम इसी तरीके से मुझे करना है। मुझे क्या करना है भैया, इसके फैक्टर करने हैं, और ये फैक्टर तो होंगे नहीं क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेंगी। तो पहले हम भाई 17 को अगर काटना चाहें तो 17 किससे कटेगा, 17 भाई 17 से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, 17 भाई 17 से ही कटेगा, ये 17 एकम 17 कट गया।
अब बात आती है 23 की, तो 23 के भी अगर फैक्टर करेंगे तो 23 भी किसी से नहीं कटेगी। यहाँ लिखना है 23, ये 23 किसी से नहीं कटेगी, 23 से कटेगी। 29 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, सेम 29 से कटेगी, और 29 से कम 29। ठीक है, मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो लिखेंगे बच्चों 17 के जो मैंने फैक्टर किए तो खाली 17 ही लिखे जा सकते हैं। 23 के अगर जो फैक्टर करेंगे 23 को भी हम 23 ही लिख सकते हैं। क्यों? 23 किसी से नहीं कट रहा था तो 23 ही लिखेंगे। अब बात आती है 29, तो 29 किसी से नहीं कट रहा है, सेम मुझे 29 लिख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे HCF निकालना है, HCF निकालना है। और मैंने आपको बताया था HCF वो संख्या होती है जो सभी में मिले, लेकिन इसमें मुझे कोई भी संख्या नहीं मिल रही। बात बन रही है कि इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रही है। जब कोई संख्या नहीं मिलती है तो उसमें एक मिलता है, कहेंगे इसका HCF कितना हो जाएगा। जब इसमें देखो 17 है, इसमें 17 नहीं है, 23 से ऊपर नीचे कोई नहीं, 29, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है तीनों में मिले, तो वो जब जिसमें कोई भी संख्या नहीं मिलती है उसका HCF बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो इसका हमने HCF 1 लिख दिया। बात आती है एलसीएम की। एलसीएम अगर निकालना पड़े तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन जब नहीं है तो जितनी भी संख्याएं सबको उतार लेंगे, गुणा कर देंगे इनकी आपस में, और वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का मुझे गुणा कर लेना है, गुणा जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका जो मल्टीप्लाई है 11,339 कितना आ जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम 11,339 ये हमारा आ जाएगा 11,339। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों क्या है, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना। बड़ा ही सिंपल है, सेम तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, मुझे 8 लिख लेना है यहाँ। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे 9 के गुणनखंड कर लेना, फैक्टर कर लेना। यहाँ लिखना है 9, 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। इसके बाद मुझे 25 के इसी तरीके से फैक्टर कर लेना है। 5 से कटेगा, 50, 25, 5 एकम 5। फैक्टर करने के बाद मुझे HCF और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए क्या करना बच्चों, HCF एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने फैक्टर किए थे यहाँ लगाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने फैक्टर किए हैं 8 के, तो लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से 9 के जो मैंने फैक्टर किए हैं वो भी लिख लेंगे, 3 गुणे 3, और 25 के जो फैक्टर करे हैं वो भी लिखेंगे, 5 गुणे 5। मुझे निकालना है HCF। HCF बच्चों क्या होता है, ऐसी संख्या तुम्हें ढूंढनी है इनमें जो तीनों में मिल रही हो। ऐसी कोई संख्या है जो बताओ जिससे तीनों में मिल रही है, कहेंगे इनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो तीनों में मिल रही है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो HCF बच्चों 1 हो जाएगा। अब आता है एलसीएम की बात। एलसीएम में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं बचती हैं सबकी हम गुणा कर देंगे, कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और गुणे में 5 गुणे 5। इन सभी की हम गुणा कर देंगे और हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। बच्चों इसकी कितनी गुणा आएगी, इसकी गुणा हो जाएगी 1800। ठीक है, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका जो है एलसीएम जो है 1800 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।